दोस्तों, वो कहते हैं ना, एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। राहुल और अविनाश मोती नगर के लड़के, बचपन से ही साथ पले बड़े, स्कूल साथ गए, कॉलेज भी इकट्ठे ही पास किया। राहुल के पिता की कार की सेल और परचेज का ऑफिस है। अविनाश के पिता होम इंटीरियर का काम करते हैं। उन दोनों की जिंदगी वहाँ के सभी आम लड़कों की तरह चल रही थी, यानी अभी मस्ती टाइम चल रहा था। सुबह उठना, मोबाइल चलाना, खाना पीना, फिर दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाना। लेकिन राहुल और अविनाश को किसी और की बजाय एक दूसरे का साथ ज़्यादा पसंद था। इसीलिए वह दोनों अलग से घूमने फिरने, मूवी देखने या खाने पीने का प्लान बनाते थे। समय अच्छा बीत रहा था कि उनकी जिंदगी में एक बहार आ गई। अविनाश के पड़ोस में एक लड़की रहने आई। वह लड़की गुजरात से थी और अपने माता पिता के साथ यहाँ रहने आई थी। उसके पिता एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे जिनका दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया था। अविनाश तो बस उसे देखता ही रह गया। 20-22 साल की, बेहद खूबसूरत, हिरन की सी आंखें, लंबे स्टाइलिश हेयर स्टाइल वाले बाल, कपड़े पहनने का सलीका बेहद मॉडर्न, आवाज़ ऐसी कि सुनो तो सुनते ही रह जाओ। अविनाश का घर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था और वह लड़की उनकी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर रहने आई थी। अविनाश खिड़की पर खड़ा बस उसी के दीदार और इंतजार में रहता था। एक दिन अविनाश ने अपने घर पर ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। अविनाश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल स्टेचू बन गया। सामने वही लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह बोली, आंटी जी घर पर हैं? आप प्लीज उन्हें बुला देंगे। तभी अविनाश की मम्मी बाहर आ गई और बोली, अरे आओ कंचन, वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। मेरी मम्मी उनसे पहले ही मिल चुकी थी। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतना करीब से देख रहा था। तभी कंचन बोली, बैठ जाइए, आपका ही घर है। मैं कुछ समझ नहीं पाया और कंचन और मेरी मम्मी जोर जोर से हंसने लगे। फिर अविनाश भी थोड़ा नॉर्मल हो गया और उससे बातें शुरू हो गई। अब अविनाश ने रोज कंचन से मिलना शुरू कर दिया। यह अविनाश के लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। इस समय के चलते अविनाश का राहुल से मिलना कम हो गया। एक दिन राहुल अविनाश के घर आ गया, जहां अविनाश और कंचन की बातें कर रहे थे। एक बार को तो अविनाश राहुल को देखकर शक पका गया। फिर उसने राहुल को कंचन से इंट्रोड्यूस कराया। राहुल भी बस कंचन को देखे ही जा रहा था। कंचन के जाने के बाद राहुल, अभी तूने बताया नहीं, क्या बात है? लेकिन अब पता चला कि भाई साहब इतने दिनों से कहाँ बिजी थे। अविनाश, अरे ऐसी बात नहीं है, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। राहुल, तू क्या मुझे बेवकूफ़ समझता है? ये बोल, तू मुझे कंचन से मिलवाना नहीं चाहता था। फिर दोनों कंचन के बारे में बात करने लगे। अब दो दोस्तों की जोड़ी तिगड़ी में बदल चुकी थी। कंचन जितनी सुंदर थी उतनी ही खुश मिजाज और दोस्ताना भी थी। अब तीनों का वक्त एक साथ ही गुजरने लगा। समय बीतता गया। राहुल मन ही मन कंचन को पसंद करने लगा और उसे प्रपोज करने की सोच रहा था। राहुल और अविनाश एक दिन छत पर बैठे थे। दोनों ही ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे कि कुछ सोचकर अविनाश बोला, यार लगता है कि मैं कंचन से प्यार करने लगा हूँ। यह सुनकर राहुल बोला, क्या बात कर रहा है? यही बात तो मैं तुमसे बोलने वाला था, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ तेरे चाहने से क्या होगा। कंचन की पसंद तो शायद कोई और ही है। अविनाश, क्या मतलब उसकी पसंद कोई और ही है? राहुल, तूने नहीं देखा, जब वह मुझसे बात करती है तो उसके चेहरे पर कैसी मुस्कान आ जाती है। अविनाश, यह मत भूल कि तुझसे पहले वह मुझसे मिली थी और उसने खुद आकर मुझसे बात की थी। तब तो वह मुझे जानती भी नहीं थी। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। कुछ देर बाद दोनों शांत हो गए। राहुल वहाँ से चला गया। कुछ दिन दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। फिर एक दिन अविनाश राहुल के घर पहुँच गया। दोनों के मिलने की वह पहले वाली मस्ती नहीं थी। राहुल की मम्मी भी यह देखकर हैरान थी, लेकिन कुछ नहीं बोले।
अविनाश, देख हम दोनों ही कंचन को पसंद करते हैं, लेकिन मेरी बात यह है कि कंचन किसे पसंद करती है। राहुल, सही बात है, लेकिन इसका फैसला तो सिर्फ कंचन ही कर सकती है, तो क्या करें? अविनाश, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम किसी तरह कंचन से ही पूछ लेते हैं, लेकिन उसे बुरा ना लगे। राहुल, ठीक है। फिर क्या था, दोनों ही अपने अपने तरीके से कंचन को इम्प्रेस करने में लग गए। उसके पसंद की बातें करना, उसके पसंद के कपड़े पहनना, बार बार वक्त उसे खुश रहने देखना। धीरे धीरे कंचन को यह बदलाव नजर आने लगा। एक दिन उसने बिना झिझके दोनों के सामने अपने मन की बात कह दी। कंचन, क्या चल रहा है? राहुल, मतलब? कंचन, मतलब तो तुम दोनों मुझे समझाओगे, अचानक तुम दोनों में इतना बदलाव क्या आ गया? काफी कोशिश करने के बाद भी कंचन अपनी जिद पर अड़ी रही, तब अविनाश ने उसे पूरी बात बता दी। बात सुनकर कंचन कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कंचन, मैं जब गुजरात में रहती थी तब मेरे बहुत से दोस्त थे, लेकिन मैंने उनके बारे में कभी उस तरह नहीं सोचा। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो तुम दोनों से मिली तो सच में तुम दोनों को पसंद करने लगी, लेकिन यह निर्णय नहीं ले पा रही कि मैं सच में किसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरी यह मुश्किल और ज़्यादा बढ़ गई जब तुम दोनों ने ये ड्रामा शुरू कर दिया, जोकर की तरह मेरे आगे पीछे घूमने लगे। राहुल, तो तुमने क्या निर्णय लिया? अगर तुमने इसे पसंद किया तो मैं रास्ते से हट जाऊंगा, और अगर तुमने मुझे पसंद किया तो ये हमारे बीच नहीं आएगा। कंचन, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम दोनों से किसी को हाँ नहीं कहूँगी। हम जैसे पहले दोस्त थे वैसे ही हमेशा दोस्त रहेंगे। अगर मैंने राहुल को हाँ कहा तो अविनाश का दिल टूट जाएगा, अगर मैंने अविनाश को हाँ कहा तो राहुल को अच्छा नहीं लगेगा। मेरी वजह से तुम दोनों के बचपन की दोस्ती टूट जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। राहुल और अविनाश दोनों कंचन की बात सुनकर हंसने लगे। उन्हें कंचन की बात बिल्कुल सही लगी। वह सोचने लगे कि प्यार के लिए हम दोनों बचपन की दोस्ती तक भूल गए। उसके बाद यह तीनों फिर से दोस्त बन गई। वहीं रोज का घूमना फिरना गपशप करना फिर से चालू हो गया। उनकी दोस्ती से उनके परिवारों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस तरह उन्होंने दुनिया की उस बात को गलत साबित कर दिया कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।